अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडवांस एक्सेल प्रोजेक्ट। आज के क्लास में हम डिवीजन का फार्मूला यूज़ करेंगे कि आप डिवीजन का फार्मूला किस तरह यूज़ करेंगे। जिस तरह के पिछले क्लासेस में हमने लेआउट बनाए थे, प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट इन्वेंटरी सिस्टम बनाया था मल्टीप्लिकेशन के फार्मूले के लिए एंड फी कलेक्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। सिमिलरली हम इन्वेंटरी फी कलेक्शन की तरह हम एक लेआउट बनाएंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट जिसमें आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए कि प्रैक्टिकल लाइफ में डिवीजन का फार्मूला किस तरह यूज़ होता है। सो बेसिकली मैं जस्ट प्लस साइन पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे साथ एक नया शीट खुल जाएगा। सो नो मैं एक लेआउट तैयार करना चाहता हूँ कि एक कार शोरूम से जिसमें कार किश्तों पर प्रोवाइड होती है, मुख्तलिफ कस्टमर आते हैं और वो कार परचेज करते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि वो 6 मंथ में टोटल फी पे करेंगे या 8 मंथ में, 10 मंथ में, 12 मंथ में, हर एक मंथ का अलग अलग हिसाब होगा। लेआउट तैयार करता हूँ, आपको खुद बहुत समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सीरियल नंबर लेता हूँ। फर्स्ट स्टेप में स्टेप मैंने दबाया, नेम, कस्टमर के नेम आएंगे, तो व्हीकल टाइप आएगा कि कौन सी टाइप की गाड़ी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। व्हीकल टाइप आएगा कि कौन सी टाइप की गाड़ी आपके पास है, आपके शोरूम में है जो कस्टमर्स बाय करेंगे। फोर्थ में टोटल प्राइस मींस व्हीकल का टोटल प्राइस क्या है। अगले सेल में पे/6 मैंने लिख दिया, मींस कि वो 6 मंथ्स में टोटल प्राइस पे करेगा। पर मंथ के हिसाब से हम उसको टोटल प्राइस कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली अगर कोई 8 मंथ में पे करना चाहते हैं तो उसका 8 मंथ में कैलकुलेट करेंगे पर मंथ का हिसाब से। सिमिलरली 10 एंड 12 ये जिस मैंने हेडिंग्स क्रिएट कर लिए, मैंने सारे हेडिंग्स को सेलेक्ट कर दिया, साइज बढ़ा दिया, पूरे शीट को सेलेक्ट कर दिया और हर एक सेल ने अपनी साइज ले ली। फिर मैंने सारों को सेलेक्ट कर दिया, बैकग्राउंड कलर्स चेंज कर दिया, साथ में ऑल बॉर्डर कर दिया। ठीक है, नाउ सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। सिमिलरली इस तरह हमारे साथ कस्टमर्स के सीरियल नंबर आएंगे। नेम्स फॉर एग्जांपल असद, अली, हमजा, खान, अब्दुल्ला। व्हीकल टाइप फॉर एग्जांपल असद ने मर्सिडीज कार चूज की और अली ने प्राडो चूज की। इसने अल्टो चूज की, हमजा ने। इसने फॉर एग्जांपल कोरे। अब्दुल्ला ने फॉर एग्जांपल टोयोटा की कंपनी कोई गाड़ी चूज की। टोटल प्राइस फॉर एग्जांपल मर्सिडीज की हमारे साथ है 56 लाख। प्राडो के प्राइस है 45 लाख। अल्टो के प्राइस है 6 लाख। कोरे के प्राइस है 6,50,000। टोयोटा की प्राइस है 5,20,000। ठीक है, सिमिलरली वो कितने पे करेगा उस पर तो हम डिवीजन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं इन सबको बॉर्डर देना चाहता हूँ और साइज भी बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने सबको सेलेक्ट कर दिया, साइज को मैंने बढ़ाया, सेंट्रलाइज कर दिया, ऑल बॉर्डर कर दिया और एक हल्का सा बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, हाँ, इसके बाद मैं मालूम करूंगा कि 6 मंथ के हिसाब से पर मंथ कितना असद पे करेगा। ठीक है, सो इक्वल का डिवीजन का फार्मूला एक्चुअली इधर हम अप्लाई करेंगे। हर एक फार्मूला अप्लाई करने से पहले मैंने आपको बताया था कि इक्वल का निशान अप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वल का निशान मैंने दबाया। अब टोटल प्राइस कितना है, 56 लाख है। टोटल प्राइस डिवाइड का सिंबल मैंने दबाया। 6 मींस 6 मंथ्स पर वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं एंटर दबा दूंगा 9,33,000 समथिंग उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डिसिमल में वैल्यू नहीं चाहते तो सिंपली राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में आए, इधर कस्टम पर आए और 0 पर क्लिक कर दें तो डिसिमल वैल्यूज खत्म हो जाएंगे और एंटर पर क्लिक कर दें। ठीक है, सिमिलरली इसको आप ड्रैग करें तो एक्सेल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, वो खुद ब खुद अली की, हमजा की, खान की एंड अब्दुल्ला की कैलकुलेशन खुद ब खुद कर देगा। अगर वो 6 मंथ में ये कार परचेज करना चाहते हैं तो उनको पर मंथ कितना पे करेगा। मैंने जस्ट सिंपल ड्रैग कर दिया तो ये देखिए इसको
को सिमिलर 50,000, हमजा को 1 लाख, खान को 1,08,333 एंड अब्दुल्ला को 86,667 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अच्छा, नाउ अगर वो 8 मंथ्स में ये कार परचेज करना चाहे, जस्ट सिंपल इक्वल टोटल प्राइस डिवाइड बाय 8 एंड उसकी कीमत आ गई कि वो इतने पैसे पर मंथ पे करेंगे। सिमिलरली मैंने ड्रैग कर दिया तो सब लोगों की पर मंथ के हिसाब से कीमत आ गई। अगर वो 10 मंथ्स में पे करना चाहे, इक्वल टोटल प्राइस डिवाइड बाय 10 एंड 10 मंथ के हिसाब से 10 मंथ के हिसाब से वो टोटल प्राइस आ गया कि वो इतने पे करेंगे। सिमिलरली अगर आप 12 मंथ से के हिसाब से मालूम करना चाहते हैं, इक्वल का निशान टोटल प्राइस डिवाइड बाय 12 एंटर, तो 12 मंथ के हिसाब से आ गया। जस्ट सिंपल मैंने ड्रैग कर दिया तो सबके कैलकुलेशन कर दिए। इधर फिर एक डॉट आ गया, ये डॉट इसलिए आया कि वो डिसिमल नंबर्स तकरीबन 3 डिजिट से भी आगे गया था, तो मैंने जस्ट सिंपल राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में आया, कस्टम पे आया और इधर 0 कर दिया। ओके, तो ये देखिए वो राउंड नंबर उसने ले लिया और डिसिमल को इग्नोर कर दिया। तो ये जस्ट सिंपल मैंने एक शीट बनाया जिसमें मुख्तलिफ कस्टमर आते हैं और वो कार्स परचेज करते हैं, कंपनी वाले उसको प्राइस बताते हैं और वो फिर कहते हैं कि हम मंथली वाइज देंगे। 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करते हैं या 8 मंथ्स का, तो उन लोगों का इतना पे करेंगे। वो लोगों उनको बता दिया जाता है कि आप अगर 6 मंथ के हिसाब से कार लेना चाहते हैं तो पर मंथ इतने पे करेंगे, अगर 8 मंथ के हिसाब से कार लेना चाहते हैं तो इतने पे करेंगे। सिमिलरली 10 एंड 12। ओके, सो इस शोरूम या इस कार को शोरूम को मैं एक नाम देना चाहता हूँ। मैंने सब सेल्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद मैंने जस्ट सिंपल नाम लिख दिया ABC कार शोरूम। ठीक है, मैंने इसको सेंट्रलाइज कर दिया, साइज बढ़ा दिया, कलर चेंज कर दिया, प्लस बॉर्डर दे दिया। मैंने टोटल प्राइस को अगर आप कलर देना चाहते हैं, टोटल प्राइस इतने हैं, सही है। 6 मंथ के हिसाब से आप पे करेंगी तो आप इतने पे करेंगे। जैसे सिंपल मैंने कलर चेंज कर दिया कि आपको टोटल वाज़ेह लगे। ठीक है, 8 मंथ के हिसाब से मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। सिमिलरली 12 मंथ के हिसाब से अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इतने पे करेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल असद ने या अली ने या हमजा ने 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि हम 6 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट में ये कार बाय करना चाहते हैं, 6 मंथ में हम पे करेंगे। तो मैं इधर एक और टेबल बनाना चाहता हूँ जिसमें मुझे वाज़ेह तौर पर पता चले कि 6 मंथ इन लोगों की कंप्लीट हो गई है, आया इन लोगों ने तमाम पैसे 56 लाख दिए, जमा कर दिए या कुछ रिमेनिंग बाकी है। तो इसमें सब्ट्रैक्शन वगैरह की फार्मूलाज भी आप यूज़ करेंगे। सो बेसिकली वो प्रैक्टिस भी आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ नहीं लिखना चाहता, बस सिंपल मैं कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ, आपको कॉपी एंड पेस्ट का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये नेम, व्हीकल टाइप एंड टोटल प्राइस को कॉपी करता हूँ। जैसे सिंपल कंट्रोल C मैंने क्लिक कर दिया और किसी भी सेल में क्लिक करें, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और पेस्ट कर दिया, तो ये 4 कॉलम मेरे साथ आ गए। ठीक है, नाउ मैं अगर इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ, सिंपल ड्रैग करें, एक और फील्ड ऐड करें, मैंने यहाँ लिख दिया टोटल प्राइस की जगह जनवरी। ठीक है, मंथ्स के नाम मैं लिखना चाहता हूँ। सिमिलरली फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ्स के हिसाब से मैंने बनाए। इंटेलिजेंट डिवाइस से खुद बहुत कैलकुलेट कर दिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक बनाएंगे कि 6 मंथ आ जाए। ठीक है, जून तक बन गए। उसके बाद मैं टोटल एक और कॉलम बनाऊंगा, उसमें लिखूंगा टोटल पे। टोटल पे मीन्स कितना पे कस्टमर ने किया। टोटल पेड अमाउंट मीन्स कितना अमाउंट उन लोगों ने पे कर दिया। साइज मैंने जूम आउट कर दिया, थोड़ा डबल क्लिक कर दिया तो खुद बहुत सेल अपनी जगह ले लेगा। ठीक है, इसको मैं कैपिटल करता हूँ, टोटल पेड अमाउंट। और उसके बाद मैं एक और भी लिखूंगा रिमेनिंग फी। फॉर एग्जांपल किसी ने थोड़ी बहुत एक मंथ में थोड़ी बहुत कम दे दी, फिर एट द एंड उसको पता चल जाएगा कंपनी वालों को कि इस बंदे को इतने पैसे अभी बाकी है। मैंने जस्ट सिंपल इसको ड्रैग कर दिया, टोटल अमाउंट, टोटल पेड अमाउंट की जगह मैंने लिख दिया रिमेनिंग अमाउंट।
इतना रिमेनिंग है, ठीक है। डबल क्लिक कर दिया तो सेल अपनी जगह ले लेगा। अच्छा ये देखिए, इसका साइज में थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ कि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आए। पूरे शीट्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया, सब के सब सेल्स ने अपनी जगह ले ली, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल में सिर्फ असद एंड अली ने 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो इस टेबल में सिर्फ असद एंड अली आएंगे। मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसके नाम को भी डिलीट कर दिया, इन लोगों के नाम को भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, ठीक है। सिर्फ असद एंड अली ने 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। फॉर एग्जांपल पर मंथ असद ने 93,33,333 पे करने हो, पर जनवरी में तो उसने सब सेम पे कर दिया, ठीक है। 9,33,333 उसने पे कर दिए। फरवरी के महीने में कुछ प्रॉब्लम थी तो उसने 80,000 पे कर दिए, सॉरी 8 लाख पे कर दिए। मार्च के महीने में उसने 10 लाख पे कर दिए। अप्रैल के महीने में उसने 15 लाख पे कर दी। मई के महीने में उसने जस्ट 2 लाख पे कर दिए। एंड जून के महीने में उसने फॉर एग्जांपल 5 लाख पे कर दिए। अब कंपनी वालों ने एक्सेल शीट बनाया है, उन्होंने इस पर फार्मूला लगाया है, तो ऑटोमेटिकली उसका स्कोर कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल का निशान, इक्वल के निशान के बाद मैं जस्ट सिंपल सम लिखूंगा, टेब का बटन, और इस सब को मैं सम कर दूंगा, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो टोटल उसने जमा की है 49,33,333 अमाउंट असद ने जमा की है, जबकि उसको जमा कितने करने हैं, रिमेनिंग अमाउंट क्या है। तो रिमेनिंग अमाउंट किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे, जो एक्चुअली कार की जो प्राइस है उससे पेड अमाउंट को आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इक्वल टोटल प्राइस माइनस पेड अमाउंट, एंटर। तो 6,66,667 रुपीज़ असद को बाकी है, वो इसने पे करने हैं। इधर आपको ये ग्रीन वाला साइन जो नज़र आ रहा है, ये मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, ये ग्रीन वाला साइन, इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था ये कि एक्सेल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है। मैंने यहाँ से यहाँ तक सम का फार्मूला में ये सेल ऐड कर दिए, तो एक्सेल को शक हो रहा है कि गलती से आपसे ये वाला सेल छूट गया है, तो नहीं, ये तो गलती से नहीं, मैंने खुद ब खुद इस तरह किया है। तो जस्ट सिंपल मैं इस प्लस इस साइन पर मैं क्लिक कर दूंगा, इस वाले साइन पर जस्ट सिंपल मैं क्लिक कर दूंगा और इग्नोर एरर, तो एरर खुद बहुत इग्नोर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इन सब को अब मैं सेम बॉर्डर देना चाहता हूँ, सो मैंने सबको सेलेक्ट कर दिया और ऑल बॉर्डर कर दिया, ठीक है। इसके अलावा सबका मैंने साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर दिया। इसके अलावा पूरे शीट को सेलेक्ट कर दिया और सेंट्रलाइज भी करेंगे, पूरे शीट सेंट्रलाइज भी हो गए, ठीक है। नाउ अली का अब हम कैलकुलेट करते हैं। सो अली के लिए जैसे मैंने सिंपल इसको ड्रैग कर दिया और रिमेनिंग फी को भी मैंने ड्रैग कर दिया। इधर जस्ट सिंपल मैं फी लिखूंगा, फॉर एग्जांपल 8 लाख, 2 लाख, 5-6 लाख, 1 लाख, 8 लाख पे कर दिए। जून में 10 लाख पे कर दिए। जिस तरह जैसे मैं पे कर रहा हूँ, इधर खुद ब खुद अमाउंट बढ़ रहा है और इधर भी रिमेनिंग अमाउंट शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इधर वैल्यू चेंज कर दूँ, 10 लाख पे किए, एंटर दबाऊं, खुद ब खुद अमाउंट चेंज हो रहा है। तो टोटल अली ने 30 लाख पे कर दिए, जबकि उसको 15 लाख रिमेनिंग रह गए। ये क्यों खुद ब खुद हो रहा है, क्योंकि हमने फार्मूला ड्रैग किया था, वो खुद ब खुद अरेंज हो रहा था। तो इस हिसाब से आप हर एक की 6 मंथ्स वाले कॉन्ट्रैक्ट के कस्टमर्स की भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल पेड अमाउंट हमारे साथ कितना आया है, गुड साइन है कि पेड हुआ है। इसको हमने ऑरेंज कलर दे दिया। रिमेनिंग अमाउंट हमारे लिए वार्निंग है, इसको मैंने येलो कर दिया। जबकि अगर आप हर एक मंथ का कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। फरवरी का भी मैंने चेंज कर दिया, सिमिलरली मार्च का चेंज कर दिया, अप्रैल का चेंज कर दिया, मई का चेंज कर दिया, जून का चेंज कर दिया।
सही है। इधर मैं लिख दूंगा, मर्ज कर दिया, 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर टेबल, और ऑल्ट एंटर से मैं नीचे आ जाऊंगा, कार परचेज, एंटर दबा दिया। इसका साइज में थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, साइज बढ़ा दिया, कलर चेंज कर दिया, बॉर्डर दे दिया, थोड़ा साइज और बढ़ाना चाहता हूँ, सेंटर कर दिया। सो बेसिकली ये हमने एक सिंपल सा एक कार शोरूम्स के लिए एक लेआउट तैयार कर दिया, जिसमें हमने डिवीजन का फार्मूला यूज़ कर दिया। इस शीट्स का मैं नाम भी चेंज करता हूँ, मैंने लिख दिया ABC कार शो रूम, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि डिवीजन के फार्मूले को आप प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, उनको भी प्रोजेक्ट बेस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।